नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में अल्फ़ाबेट के नंबरों को देखा कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, जिसमें हम अल्फ़ाबेट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करेंगे। अगर किसी सांकेतिक भाषा में STABILISE को UVC DKN KUG लिख सकते हैं तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे? इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आ रहे हैं ये देखेंगे। तो आप लोगों को सभी को पता है कि किस नंबर पर आते हैं। एस आपका आता है 19 पर आता है। एस किस पर आता है? 19 नंबर पर। टी आता है आपका 20 नंबर पर। ए आता है आपका 1 नंबर पर। बी आता है 2 नंबर पर। आई आता है 19 पर। एल आता है 12 पर। आई वापस 19 पर 9 पर आता है। एस आता है आपका 19 पर और ई आता है आपका 5 नंबर पर। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने इसके जो अल्फ़ाबेट है ये कौन से नंबर पर आते हैं ये हमने लिख लिया है। अब हम इक्वल टू के इस तरफ चलते हैं और देखते हैं यू किस नंबर पर आता है। यू आपका आता है 21 पर। तो आप देखिए कि 19 से 21 तक आने में हमको +2 लगा। दो जोड़े हैं, 19 और 21 के बीच में 2 का अंतर है। अगर 19 में 2 जोड़ दिया जाए तो 21 आएगा। वी किस पर आता है? वी आता है आपका 22 पर, यानी कि आपने 20 में +2 करा तो 22 आ गया। सी आता है आपका 3 नंबर पर, यानी कि आपने 1 में क्या करा है? +2। और डी आता है आपका 4 नंबर पर, यानी कि आपने इस 2 में +2 फिर करा। या हर अल्फ़ाबेट में +2 होता चला जा रहा है। यहाँ 11 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है, के 11 पर आता है, यू 21 पर आता है और जी आपका 7 नंबर पर आता है। और आप सभी देख ही रहे हैं, सबके अंदर आपको +2 दिखाई दे रहा है। सभी नंबर से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो +2 होता जा रहा है। 9 से 11 पर गए तो भी +2 हुआ है और 19 से हम 21 पर गए तो भी +2 है और 5 से हम 7 पर गए तो भी +2 हुआ है। यानी कि इस अल्फ़ाबेट के नंबर आपको पता हो तो आप ये वाली सीरीज निकाल सकते हैं +2 करके। तो हम देखते हैं क्रिकेट का। हमारे सामने CRICKET क्रिकेट लिखा है। इस क्रिकेट को हल करने के लिए सी किस पर आता है? पहले आप लिख लीजिए। सी आता है 3 पर, आर आता है 18 पे, आई आता है 9 पे, सी वापस 3 पर, ये 11 पर, ये 5 पर और ये 20 पर। इनके हमने नंबर लिख लिए। अब आपको +2 करना है। 3 में +2 करेंगे कितना आएगा? +2 करा 5 आया और 5 किस पे आता है? ई पर आता है। हमने क्या करा? वापस +2 करा 18 में +2 करेंगे तो कितना आएगा? 20, यानी कि टी फॉर 20। आई 9 है, 9 में हमने 2 प्लस करा, आपके पास आया 11। 11 किस पर आता है? के पर। फिर आपने 3 में +2 करा, 5 आया, यानी कि ई। इसके बाद आपने 11 में +2 करा, 11 में +2 करेंगे कितना आएगा? 13। 13 आता है आपका एम पर। फिर आपने +2 करा, 7 आएगा, 7 आता है जी और +2 करा तो ये हो गया आपका 22 यानी कि विक्ट्री। विक्ट्री यानी वी। ये आपके पास आंसर आ चुका है। ऑप्शन में देखिए कौन सा वाला आंसर है आपका? ये सेकंड वाला मिल गया आंसर आपको। एक मेथड तो ये हुई आपकी। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी जिसके अंदर आप
ऑप्शन देखकर पता कर सकते हैं कि आंसर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं दूसरी ट्रिक इसकी। यदि आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं है तो घबराइए मत, आपने बचपन से ABCD पढ़ी है और ABCD आपको मुंह जबानी बहुत अच्छे से याद होगी। तो चलिए सेकंड ट्रिक हम करते हैं बिना नंबरिंग के, हमको नंबरिंग की आवश्यकता नहीं होगी। आप देखिए एस और यू के बीच में संबंध निकालिए। एस, तो एस और यू के बीच में आपको एक चीज गायब दिख रही है, एस के बाद टी गायब दिख रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, मतलब एक अल्फाबेट मिसिंग है। उसके बाद आप देखिए टी और वी पे चलिए, टी के बाद आपको एक अल्फाबेट यू मिसिंग दिख रहा है और वी आ रहा है, एक एक अल्फाबेट छूट रहा है इसके अंदर। इसी प्रकार से आप ए और सी के बीच में देखोगे तो बी छूट गया है, एक एक अल्फाबेट पूरी सीरीज में छूट रहा है। तो हम यहाँ भी वही करेंगे क्रिकेट के साथ, CRICKET, इसमें अभी हम एक एक अल्फाबेट छोड़ देते हैं। सी के बाद हमने डी को छोड़ा, ई लिख दिया। आर के बाद आर, एस को छोड़ा, टी लिख दिया। फिर आपने आई के बाद जे को छोड़ा, के लिख दिया। सी के बाद आपने डी को छोड़ा, ई लिख दिया। के के बाद एल को छोड़ा, एम लिख दिया। और ई के बाद एफ को छोड़ो और जी लिख दो। अब हमारे पास है टी को हमें टी के बाद यू आता है, यू को हमने छोड़ा, वी लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ चुका है जो कि पुराने आंसर से बिल्कुल मैच हो रहा है। आपका आंसर हमारे पास आ चुका है। अभी हमने इस क्वेश्चन को हल करने की 2 मेथड देखी है। आगे भी हम इसी प्रकार के कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिसको हल करने की हम एक से अनेक विधियां देखेंगे। अगर आप मेरे बनाई हुई विधियां भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू।